तो दीप, आज का पहला स्टॉक वहीं से आया है जिस सेक्टर की मैंने आपको जिक्र किया था कि मुझे पसंद है, केमिकल सेक्टर। और आरती इंडस्ट्रीज़ इस सेक्टर से आपके लिए मेरी पहली पिक है। और आरती इंडस्ट्रीज़, कुछ मैं आपको ट्रिगर्स बता दूं। बेंजिन बिजनेस के लिए ग्लोबली और लोकली, यानी कि बाहर और हमारे यहाँ सबसे बुरा समय था, वो बुरा समय खत्म हो चुका है। मांग सुधरने के शुरुआती संकेत यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। और अभी जो सिंगल डिजिट के मार्जिन्स आए हैं इस कंपनी के, ये सिंगल डिजिट से हाई डबल डिजिट मार्जिन्स की तरफ कंपनी बढ़ती हुई दिखेगी आपको। करीबन करीबन 18 से 20% के आसपास की रेंज के मार्जिन्स फिर से मिल जाएंगे, डबल डिजिट मार्जिन्स की तरफ पहुंचती हुई दिखेगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सितंबर 2024 यानी कि यहाँ से लगभग 8-10 महीने बाद एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान इनका पूरा होता हुआ दिखेगा, जो कंपनी के लिए बड़ा बूस्टर साबित होगा। इससे बड़ी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। वैल्यूशंस काफ़ी आकर्षक हैं और मुझे ये लगता है कि अगले साल का प्रॉफिट करीब करीब 1200 करोड़ ये कंपनी कर लेगी। और इस हिसाब से वित्त वर्ष 2025 की अर्निंग्स में लगभग 15 के मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो काफ़ी सस्ता है। यहाँ से एक पी मल्टीपल की भी री रेटिंग होगी और साथ ही अर्निंग्स की भी री रेटिंग होती हुई दिख सकती है। ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, उसकी वजह है कि इनके जो कुछ और एक्सपेंशन प्लान्स किए हैं उसके चलते इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें काफ़ी बड़ी बचत आती दिखेगी। खर्चों में बचत करने के संकेत मैनेजमेंट ने ऑलरेडी दिए। और ये सारी डेटा जो मैं दे रहा हूँ आपको मैनेजमेंट के गाइडेंस से, उनकी एनुअल रिपोर्ट से और उनकी कमेंट्री से निकाल कर दे रहा हूँ। उन्होंने गाइडेंस दिया कि ईबिटा आपका 1000 करोड़ का होगा वित्त वर्ष 2024 में, वित्त वर्ष 2025 में 1700 करोड़ का, और 26 में उससे भी ज़्यादा 2400 करोड़ के आसपास का है। सो आप सोच लीजिए किस तरह की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ मैनेजमेंट गाइड कर रहा है। इस स्टॉक के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ दीप, पिछले साल जिस तरह से एबी कैपिटल था ना, सबका कोसा हुआ स्टॉक, ये चलता ही नहीं, ये ज़िंदगी में कभी नहीं चलेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। रिजल्ट्स भी ठीक है, अच्छे भी आते हैं, फिर भी नहीं चलता। आरती इंडस्ट्रीज़ भी आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट हेटेड स्टॉक है, चलता नहीं है। मुझे लगता है कि ये शेयर भी एबी कैपिटल की तरफ स्लो स्टडी परफॉर्म करेगा। वायदा कारोबार में है, आपको कैश में डिलीवरी के तरह लेके खरीदना है। अगली दिवाली तक का लक्ष्य 675 और 802 लेवल का है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 3 साल तक आप इस स्टॉक को रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो करीबन करीबन 1200 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में 2 से 3 साल के लिए रख सकते हैं। तो केमिकल स्पेस से मेरा पहला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। दीपक, कैश मार्केट का स्टॉक है जो हमने कुछ समय पहले भी रिकमेंड किया था रक्षाबंधन के वक्त, और एक बार फिर से मैं इस स्टॉक को रिकमेंड करने जा रहा हूँ। वो है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। मुझे लगता है कि मार्केट में जिस तरह का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का, जिस तरह से ऑप्शंस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिस तरह से वायदा कारोबार के वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कंपनी एकदम वेल पोजिशन है उसका फ़ायदा उठाने के लिए। एल्गो ट्रेडिंग में बेहद मजबूत पोजीशन से कंपनी आगे बढ़ रही है और काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट शेयर है। ऑप्शन ट्रेडिंग का करीबन करीबन 5% मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास में। आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से डेली ऑप्शंस, डेली एक्सपायरी हो चुकी है, हर रोज़ कोई ना कोई ऑप्शन की एक्सपायरी हो रही है, उसके चलते जो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये बढ़ते हुए वॉल्यूम का फ़ायदा कौन उठा रहा है ये आपको समझना चाहिए। तो जो ऑप्शंस मार्केट में 5% की मार्केट शेयर के साथ इनकी लीडरशिप है, उसका फ़ायदा इन्हें मिलेगा। हाल ही में इन्होंने रिटेल एल्गो प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है यू ट्रेड के नाम से, उसको भी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। और एक हाई फ्रिक्वेंस ट्रेडिंग वाली एक कंपनी सिल्वर लीफ भी एक्विजिशन की है, उससे भी फ़ायदा होने वाला है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है। ऑर्गेनिक तरीके से कंपनी ने कहा है कि अगले 2 सालों में 25,000 से 2 लाख कस्टमर्स इनके करने का प्लान है, यानी कि बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स इन्होंने रखे हैं रिटेल में एल्गो के लिहाज से भी, अदरवाइज तो आप समझ सकते हैं उससे किस तरह की ग्रोथ आ सकती है। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड जो है फाइनेंशियल, वो भी बेहद मजबूत है। 5 साल की आय और मुनाफे का आप सालाना दर से देखें, CAGR जिसको हम कहते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, आय 51% सालाना दर से बढ़ रही है और मुनाफा 87%, 87%। जी हाँ, ऑलमोस्ट हर साल कंपनी मुनाफा डबल कर रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 52% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 45% है। दमदार फाइनेंशियल है। मेरा अगले 1 साल तक का लक्ष्य जो है अगली दिवाली तक का 1800 और 2100 रुपये, ये 2 लक्ष्य हैं जिनके लिए आपको पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगले 2 से 3 साल का अगर आप व्यू लेकर चलते हैं तो 2.5 से 3 हज़ार, यानी कि 2 से 3 साल में ये स्टॉक दुगुना होने की ताकत रखता है, बशर्ते कि जो रिटेल का बूम है बाजार में बना रहे हैं, ऑप्शंस का ये वॉल्यूम बना रहे हैं, जो कि रहना चाहिए। उम्मीद तो अभी यही है। तो शेयर इंडिया ये एक दूसरा स्टॉक है जहाँ पर आपको निवेश करने की राय है। और मेरा ये कहना है कि हर 10% फॉल पर 5 से 10% जो भी आपको ठीक लगे, उस हिसाब से आप इन स्टॉक्स में जो आज मैं आपको दे रहा हूँ दिवाली पिक्स के तौर पर, उनमें आप SIP करते रहें।
10-10% के फॉल पर अगर किसी भी वजह से आए, बाजार के मूड माहौल के हिसाब से, प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से, या कभी कोई एक आध रिजल्ट खराब हो जाए, तो वहाँ पर आपको खरीदारी करनी है और एवरेज करना है। निवेश के लिहाज से खरीदना है, न कि ट्रेडिंग के लिहाज से। दीप, एक और सेक्टर जो हमें बहुत पसंद है इस विक्रम संवत के लिए भी, आने वाले कुछ साल के लिए, वो है लीकर, यानी कि शराब बनाने वाली कंपनियां। और उसका दिग्गज स्टॉक मैंने चुना है तीसरी पिक के तौर पर, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और जब से ये कंपनी डियाजियो ने टेक ओवर की है, उसके बाद से प्रॉफिट और ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त आया है। पूरी तरह से डियाजियो ने इस कंपनी को टर्न अराउंड कर दिया। कुछ समय लगा, लेकिन समय लगने के बाद अब जो परफॉर्मेंस आ रही है वो कमाल की। और हाल ही में आपने देखा कि नई एमडी सीईओ आई हैं, उनके आने के बाद कंपनी के वर्किंग्स में और तगड़ा उछाल आता हुआ दिखा है। अब जो बड़े ट्रिगर्स होंगे इसके लिए आगे चलते हुए 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिगर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स आपको तगड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। पहला है यूके के साथ यानी कि ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए डील जल्दी होने की तैयारी में पिछले 1 साल से बातें चल रही है, लेकिन अब शायद ज़्यादा लंबा वक्त न लगे, ये होती हुई दिखेगा। और जैसे ही ये डील साइन होगी दीप, इस कंपनी के लिए बहुत तगड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुलेगा। पहला, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत तेज़ी से आती हुई दिखेगी, और दूसरा, प्रीमियम सेगमेंट में जो पेनानोड रिकॉर्ड करके जो एक और दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लीकर कंपनी है, उससे इनके पास मार्केट शेयर आता दिखेगा, क्योंकि इनको जो ड्यूटी कम होने की वजह से जो फ़ायदा मिलेगा वो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और यूके के साथ एफटीए डील जब भी साइन होगी, इस स्टॉक के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। इसमें दो सेक्टर को ज़्यादा फ़ायदा होता है, एक लीकर को और दूसरा टेक्सटाइल को भी बड़ा फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैंने इस बार आपको दोनों सेक्टर दिए हैं। लेकिन ये एक और चीज़ है। दूसरी चीज़ है, लीकर का कंजम्पशन जिस तरह से इंडिया में बढ़ रहा है, आप देख ही रहे हैं, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले बड़ा टेबू माना जाता था, और यही वजह की ज़बरदस्त ग्रोथ होती दिख रही है। इस स्टॉक की परफॉर्मेंस मुझे कमोबेश वैसे आईटीसी जैसे नज़र आती है। लोगों को उम्मीदें काफ़ी रही है कई सालों तक, स्टॉक में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। 800 रुपये से हम लगातार रिकमेंड करते हैं, 800 से 1100 1200 आता है, वापस ठंडा हो जाता है। लेकिन ये आपको ठीक जैसे आपने आईटीसी को खरीद कर पेशेंस रखा और आपको उसका फ़ायदा मिला, यही होता दिखेगा। क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। स्लो एंड स्टडी चलने वाला स्टॉक है, आईटीसी की तरह शांति से डिलीवरी लेके बैठ जाइए। इसकी वजह ये है कि आज आप विदेशों में जाइए, आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में ये छोटे मोटे जो होते हैं ना कन्वीनियंस स्टोर 7-11 टाइप के, वहाँ पे एक अलग से आपको फ्रिज दिखा हुआ मिलेगा। आप लीकर प्रोडक्ट्स आराम से जाकर वैसे खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ कंप्लीट पूरे देश में लीकर लाइसेंसिंग में हर स्टेट के अलग अलग रूल है। किसी स्टेट में बंद है, किसी में चल रहा है तो सबके अलग अलग टैक्सेशन है। इवेंचुअली आज से 3 साल 5 साल बाद जब भी होगा, लीकर में भी आप वो एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह आते हुए देखेंगे, तब इन कंपनियों के वैल्यूएशन वैसे बनेंगे। अब इसमें 3-5 साल लगेंगे, लेकिन आप देखिए फिर ऐसी सिचुएशन में ये कंपनियां कभी नेस्ले टाइप की कंपनियां हो जाएगी। अभी आईटीसी की तरह बनेगी, बाद में नेस्ले की तरह बनेगी। मेरा ये मानना है कि ये कंपनी अगर इस तरह के एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह आगे इवेंचुअली 5 साल में 3 साल में जब भी ये डेवलपमेंट हो, तो ये आपके लिए मल्टी बैगर स्टॉक भी हो सकते हैं। 1 साल के लक्ष्य मेरा 1400 और 1550 का है मैकडॉवेल यानी के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा इस स्टॉक को आप समय के हिसाब से होल्ड करें, कम से कम 3 साल के व्यू से इस स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में रखें। तिलक नगर इंडस्ट्री हमने ऑलरेडी दिया था दिवाली ऑफर के तौर पर। लीकर स्पेस में आपको जो स्टॉक समझ में आता है, जो आपको ठीक लगता है, वहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। इस स्पेस में आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। इस लिहाज से मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स हमारी तीसरी पिक आज के लिए। एक मैं भी फाइनेंस सेक्टर से एक और स्टॉक में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, वो है SBFC फाइनेंस। ये आपने हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, कुछ ही समय पहले मेरे ख्याल से अगस्त के आसपास लिस्ट हुआ था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस IPO को मिला था, और MSME फाइनेंसिंग में ये टॉप लीडर कंपनी है। और आप सब जो पसंद है, जिसकी वजह से मैंने इस कंपनी को चुना है एक और पिक के तौर पर, टॉप क्लास प्रोमोटर है, नीट एंड क्लीन है, किसी तरह की कोई लिटिगेशन नहीं है, एक्सपीरियंस प्रोमोटर हैं। टॉप मैनेजमेंट जो है उनका पूरा एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक्स में काम करने का, और अच्छा खासा 20-25 साल काम करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी बनाकर इस बिज़नेस को शुरू किया है। सो मुझे लगता है कि एक बढ़िया बिजनेस है। वैसे आप देखेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हुए, माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनियां हुई, इनकी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन इस कंपनी की एक खास बात जीप है, वो ये कि ये एक तो MSME जहाँ पर छोटे लोन्स दिए जाते हैं, वहाँ पर इनकी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी बात ये कि
बाकी एनबीएफसी या बाकी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की तरह जहाँ पर क्या है वो एक किसी समझो कोई दक्षिण भारत में तो वहीं कारोबार कर रही है, कोई यूपी बिहार में तो वहीं कर रही है, लेकिन इनकी जो प्रेजेंस है साउथ इंडिया में से लेकर ईस्ट तक सब जगह प्रेजेंस है। ईस्ट में थोड़ी सी कम है, बाकी 3 जगह नॉर्थ वेस्ट और साउथ में बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस है और सब जगह बिजनेस इनका फैला हुआ है। शानदार ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 4 सालों में कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 44% सालाना दर से बढ़ रहा है और मुझे लगता है अगले 3 सालों में ये AUM दोगुना से ज़्यादा हो जाएगा। उस हिसाब से अगर आप अगले 2 से 3 साल के वैल्यूएशंस में देखेंगे तो आपको स्टॉक आकर्षक नजर आएगा। मेरा अगली दिवाली तक के लिए लक्ष्य है 120 से रुपये 145, ये 2 टारगेट के लिए आपको SBFC फाइनेंस इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। ये मेरी दिवाली की आज की चौथी पिक है।